मेरे जिगर के टुकड़ों, आई होप आप सभी ठीक हो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भविष्य से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी कहानी को। फ्यूचर में जब पेट्रोल और गैस के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि किसी भी इंसान के लिए कार चलाना एक सपने जैसा हो गया है, तब मनुष्य ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया जिसमें कार सिर्फ इंसानी खून से ही चलने लगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हैंडसम हंक गाय को देखते हैं जिसका नाम आर्ची है। वो एक बच्चों का टीचर है। आर्ची स्कूल में छोटे बच्चों को एक कहानी सुना रहा होता है और बच्चे भी मन लगाकर उसकी कहानी सुन रहे थे। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और आर्ची स्कूल से बाहर आता है। आर्ची के पास एक साइकिल थी और वो उसी से स्कूल आता था। वो अपनी साइकिल उठाता है और घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक स्टॉल पर रुकता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम लीला था। लीला आर्ची को देखकर खुश हो जाती है। एक्चुअली आर्ची डेली उसके पास व्हीट ग्रास लेने आता था और लीला उसको विल यू मैरी मी बोलने को तड़प रही थी। लीला आर्ची पर अपनी जान लुटाती थी क्योंकि वो उसका क्रश था, लेकिन आर्ची उसे बस जस्ट फ्रेंड समझता था। लीला ने आर्ची और अपनी एक अश्लील ड्राइंग भी बनाई होती है जिसमें वो आर्ची का हैंडपंप चला रही थी। अब आर्ची अपने घर पहुंच जाता है और घर के बाहर उसकी बूढ़ी मकान मालकिन मिलती है जो कि व्हील चेयर पर होती है और बूढ़ी होने की वजह से हमेशा बीमारी रहती है। आर्ची अपने रूम में जाकर उस व्हीट ग्रास को पॉट में डालता है। एक्चुअली वो व्हीट ग्रास की मदद से कार का इंजन बना रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो व्हीट ग्रास का इस्तेमाल करके वो एक ऐसा इंजन बनाएगा जो बिना पेट्रोल और गैस के चलेगा। नेक्स्ट डे आर्ची दोबारा सेम रूटीन को फॉलो करता है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद वो लीला के पास व्हीट ग्रास लेने जाता है। तभी वहाँ पर एक सेक्सी चमक चलो आती है जिसका नाम डैन्सी होता है और वो उससे कहती है कि ए चिकनी, कभी मेरे स्टॉल पर आकर मेरा मीट चबाना। तभी लीला उसे बताती है कि आर्ची कार का एक ऐसा इंजन बना रहा है जो सिर्फ व्हीट ग्रास से चलेगा। वो चमक चलो ये सुनकर इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन आर्ची सख्ती से काम लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी बूढ़ी मकान मालकिन को हाय बोलता है, लेकिन वो दादी अम्मा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती बिकॉज वो हमेशा बीमारी रहती हैं। अब आर्ची अपने रूम में बैठकर इंजन पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसको बनाने की प्रोसेस पर वक्त करता है, लेकिन काम करते करते उसके दिमाग की मावेन एक हो चुकी थी। तो वो एक बियर उठाता है और काम करते करते बियर का आनंद लेता है, लेकिन तभी उसके हाथ से बोतल छूटकर नीचे गिर जाती है और उसके हाथ पर एक कट लग जाता है जिससे खून बहने लगता है। खून उस व्हीट ग्रास के पॉट में चला जाता है जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ आर्ची एकदम से भौचक्का रह जाता है कि अरे माँ की आँख, ये साला कैसे हुआ। आर्ची को ये समझते देर नहीं लगती कि इंजन खून का प्यासा है और ये सब कांड मेरे खून की वजह से ही हुआ है। अगली सुबह आर्ची पहले स्कूल जाता है, लेकिन उसके अंदर घर आने की चुल मची थी और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है वो भागता हुआ लीला के पास जाता है और उसे बहुत सारा व्हीट ग्रास लेकर अपने घर आता है और अपने शोल्डर पर कट मारकर अपनी बॉडी से बहुत सारा खून निकाल लेता है। अब वो अपनी कार के पास जाता है और टंकी में अपना खून और व्हीट ग्रास को डाल देता है और कार को स्टार्ट करके देखता है और दोस्तों कार स्टार्ट हो जाती है। आर्ची खुशी से लूटपोट हो जाता है। अब आर्ची अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए कार लेकर लीला के स्टॉल पर पहुंचता है। आर्ची को कार से आता देख लीला ख्वाबों की जोन में चली जाती है। आर्ची लीला को अपनी कार दिखाकर कहता है, हेलो मैडम, ये रहा तुम्हारा व्हीट ग्रास। लीला तो पहले से ही उसके ऊपर जान छिड़कती थी। उसे बहुत खुशी होती है आर्ची को कामयाब होता देख। तभी वो मीट स्टॉल वाली चमक चलो डैन्सी आर्ची के पास आती है और उसे कहती है, ओए चिकने, मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलना। डैन्सी कातलाना हुस्न की अप्सरा होती है और वो आर्ची से कहती है कि मैं तेरी कार में बैठने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तू जो भी चाहे वो। आर्ची यहाँ पर पिघल जाता है। वो लीला से व्हीट ग्रास लेकर डैन्सी को अपनी कार में बिठाकर घुमाने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ शहर में कार को सड़कों पर देखकर गवर्नमेंट के खुफिया ऑफिस में ये न्यूज फैल जाती है कि आर्ची अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया। वो लोग आर्ची की हर एक हरकत पर नजर रख रहे थे। शायद उन्होंने आर्ची की कार में हिडन कैमरा लगा रखे थे, लेकिन आर्ची इन सभी बातों से अनजान था। तो वो बस अपनी नई छमिया के साथ मजे ले रहा था। रास्ते में डैन्सी उसे कहती है, अगर तुम गाड़ी स्पीड में चलाओगे तो मैं तुम्हारे नलका का पानी निकाल दूंगी। ये सुनकर आर्ची के सोते उत्साह जाग उठते हैं और डैन्सी उन्हें बहुत सारा प्यार देती है और उसके ऊपर चुम्मों की बौछार कर देती है। लेकिन जब किस्मत में लगे हो लोड़े तो कैसे मिलेंगे पनीर के पकोड़े। मोक्ष की प्राप्ति से पहले ही आर्ची की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो बीच में ही रुक जाती है और यहाँ दोनों के मूड की धज्जियां उड़ जाती हैं। वो चमक चलो आर्ची के पिछवाड़े पर लात मारकर कार से नीचे उतर कर चली जाती है। बेचारा आर्ची अपनी गाड़ी को धक्का लगाते हुए घर तक घसीट कर लाता है। आर्ची को बहुत ही बेइज्जती फील होती है और आज वाला सीन याद करके उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने रूम में घूम रहे फैन को देखता है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे वो गाड़ियों के कबाड़ खाने में जाता है और उधर पड़ी खराब गाड़ियों से अपनी जरूरत की चीजों को चुराता है। वो खराब पड़ी गाड़ियों के सामान से कुछ नया बनाने वाला था। अब आर्ची खून की तलाश में जानवरों का शिकार करने निकल पड़ता है और
और वो जंगल में जाकर जानवरों को मार डालता है। उसे जानवरों को मारने में बहुत बुरा लग रहा था। उसकी अंतरात्मा उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन उसके अंदर का जुनून उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बाद वो मरे हुए जानवरों को कार की डिग्गी में डालता है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो गुस्से में आकर गाड़ी से बाहर उतरता है और उसकी डिग्गी पर 2-4 लातें मारता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे पता है तू मेरे खून की प्यासी है, तुझे सिर्फ मेरा ही खून चाहिए। वो घर पहुंचकर अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी वो अपनी बूढ़ी मकान मालकिन को देखता है और उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उसे ऊपर छत से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब वो उसकी लाश को उठाकर कार की डिग्गी में डालता है, लेकिन जल्दबाजी में वो इंजन में व्हीट ग्रास डालना भूल जाता है। अब आर्ची जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके देखता है, गाड़ी एकदम भन्नाकेदार तरीके से स्टार्ट हो जाती है। अब आर्ची को पता चल चुका था कि उसकी गाड़ी सिर्फ इंसानी खून से ही चलती है। अब उसकी गाड़ी में फ्यूल काफी ज्यादा होता है, तो वो डैन्सी के साथ कार में ही इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी कार लेकर स्कूल जाता है। स्कूल में बच्चे उसकी कार को देखकर उछलने कूदने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपनी कार उठाकर सीधा अपनी चमक छल्लो के पास आता है और वो उससे कहता है कि आज रात फिर से एक बार मेरे साथ पेलम पलाई करने चलेगी। ये सुनकर डैन्सी की बिल्ली उसके दिल के अंदर ही म्याऊं म्याऊं करने लगती है। अब लेट नाइट आर्ची अपनी चमक छल्लो का इंतजार कर रहा था, तभी उसकी कार में एक किडनैपर कल्लू कालिया आकर बैठ जाता है और आर्ची के पिछवाड़े पर गोली तान देता है और उससे कहता है चल चिकने, मुझे अपने घर तक छोड़ वरना मैं तेरे पिछवाड़े में 2 छेद और बढ़ा दूंगा। आर्ची उससे कहता है कि मेरी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो वो कल्लू कालिया उसे जबरदस्ती पेट्रोल पंप पर ले जाता है और उससे कहता है चल चिकने, फटाफट से नीचे उतरकर फ्यूल भर। लेकिन आर्ची उसे समझाता है कि उसने डिग्गी में कुछ छिपा रखा है। कल्लू कालिया को उसके ऊपर शक होता है और वो गाड़ी की डिग्गी ओपन करके देखता है तो उसके अंदर आर्ची ने नुकीला खंजर लगा रखा था, जो कि फैन की तरह घूमता है। अब तो कल्लू कालिया कुछ समझ पाता, इससे पहले ही आर्ची उसे पीछे से धक्का देकर डिग्गी में डाल देता है। लेकिन वो कल्लू कालिया डिग्गी के अंदर से बहुत तेज चिल्लाता है और गुस्से में आकर गोली चला देता है, जिससे डिग्गी में छेद हो जाता है। गोली चलने की आवाज सुनकर पेट्रोल पंप पर एक वर्कर चेक करने आता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो वर्कर जैसे ही आर्ची की गाड़ी के पास आता है तो आर्ची जल्दीबाजी में गाड़ी स्टार्ट कर देता है और डिग्गी में छेद होने की वजह से उसमें से खून की धार निकलकर उस वर्कर की बॉडी पर गिरने लगती है और वो वर्कर पूरा खून से नहा जाता है। अब आर्ची बाहर आकर उससे माफी मांगता है, लेकिन वो वर्कर उसकी एक नहीं सुनता और गाड़ी की डिग्गी ओपन करके देखता है और जैसे ही वो डिग्गी ओपन करता है आर्ची उसे भी डिग्गी के अंदर धकेल देता है और वो उस छेद को जहाँ से खून बह रहा था उसे रुमाल से बंद कर देता है। वही गवर्नमेंट के खुफिया एजेंट उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहे थे। अब इसके बाद आर्ची अपनी रापचिक चमक छल्लो डैन्सी को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और मेन टॉयलेट में जाकर दोनों जबरदस्त कार्यक्रम का नजारा पेश करते हैं। नेक्स्ट डे आर्ची की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो एक पार्क के पास रुक जाती है। पार्क में व्हील चेयर पर एक आदमी घूम रहा था। आर्ची उसे कहता है मैं आपको अपनी कार से घर तक छोड़ दूं और वो उस आदमी को अपने जाल में फंसाकर अपनी कार के पास लाता है और उसे डिग्गी में डाल देता है और कार स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। अब उसकी गाड़ी में फ्यूल भर जाता है। आर्ची के इस कांड को गवर्नमेंट के 2 खुफिया एजेंट दूरबीन लगाकर देख रहे थे। आर्ची की गाड़ी में जैसे ही खून कम होता तो वो अपने शिकार के लिए निकल पड़ता और उसे जो कोई भी मिलता वो उसको लिफ्ट दे देता और मौका मिलते ही उसे डिग्गी में फेंक देता। उसकी गाड़ी खून पर चलती थी, ये वह सिर्फ वही जानता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्ची अपनी कार की बैक सीट पर बैठा हुआ है और वही 2 खुफिया एजेंट उसे लेकर कहीं जा रहे हैं। आर्ची उनसे फाइट करता है और एक एजेंट को चलती गाड़ी से नीचे फेंक देता है। अब दूसरा एजेंट अपने साथी को उठाकर गाड़ी की डिग्गी में डालने के लिए लेकर जाता है, लेकिन तभी आर्ची आगे आकर गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और उस एजेंट की बॉडी टुकड़ों में कटने लगती है और डिग्गी खुली होने के कारण उसका खून दूसरे एजेंट के ऊपर गिर रहा था। आर्ची गाड़ी से उस दूसरे एजेंट को भी कुचल डालता है और उसको भी डिग्गी में डाल देता है। अब आर्ची की गाड़ी में खूब फ्यूल था, तो फिर उसे अपनी चमक छल्लो की याद आती है और वो उसके स्टॉल पर पहुंचता है, लेकिन मीट वाला स्टॉल बंद था। तो वहाँ पर लीला उसे बताती है कि आज डैन्सी नहीं आएगी। लीला उससे पूछती है कि अब तुम व्हीट ग्रास लेने क्यों नहीं आते, तुम्हारी कार व्हीट ग्रास से चलती है ना। लेकिन आर्ची उसकी बातों को टालकर उसे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए पूछता है। वो लीला को लंच कराने अपने घर लेकर आता है। वो उसको अपना घर दिखाता है, लेकिन तभी लीला के अंदर दबी हवस उछाल मार जाती है और वो आर्ची को वहीं पटक कर उसके ऊपर सवार हो जाती है और मजे से उसके घोड़े की राइड लेती है। राइड से संतुष्ट होने के बाद वो वॉशरूम में जाकर नहाती है और तभी आर्ची रूम के बाहर आकर देखता है कि अब 2 नए एजेंट उसकी कार को चुरा कर भाग रहे थे। आर्ची साइकिल से उनका पीछा करता है। रास्ते में गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो उनमें से एक एजेंट अपने साथी को मार डालता है और उसे डिग्गी में डाल देता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। लेकिन तब तक आर्ची पीछे आ जाता है और वो डिग्गी के छेद पर लगे रुमाल को हटा देता है, जिसकी वजह से कार की डिग्गी से खून की धार बहने लगती है और आर्ची खून से नहा लेता है और खून बाहर
बाहर फैलने की वजह से गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। वो एजेंट गाड़ी से नीचे उतरता है और आर्ची को देखता है। तभी आर्ची पीछे से आकर कुल्हाड़ी से उनके ऊपर वार करता है और उसे मारकर गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है। आर्ची के इस कांड को भी गवर्नमेंट के 2 एजेंट दूर खड़े दूरबीन लगाकर देख रहे थे, लेकिन आर्ची को ये बात पता नहीं थी कि उसके हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। इसके बाद आर्ची डेंसी के पास जाता है, उसे अपनी ह्यूमन ब्लड से चलने वाली कार के बारे में सब कुछ बता देता है। डेंसी उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है, वाह मेरे चिकने, तूने तो कमाल ही कर दिया। आर्ची बहुत ही गंदी हालत में अपने स्कूल में आता है और वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन वो अपना स्कूल नहीं मिस कर सकता था। तभी उसकी क्लास में गवर्नमेंट के 2 एजेंट आते हैं और उसे बताते हैं कि हमारे लोगों ने फिर से तुम्हारी कार चुराने की कोशिश की। उनकी बात सुनकर आर्ची उनके साथ चला जाता है। कुछ देर बाद एक खुफिया जगह में गवर्नमेंट का स्पेशल एजेंट उसे बताता है कि हम हमेशा से ही तुम्हारी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थे और अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए कार बनाओ, क्योंकि हमें ब्लड कार, ब्लड ट्रेन, ब्लड ट्रक सब कुछ बनाना है और तुम्हारा ये कार बनाने का आइडिया कमाल का है। ये हमारे भविष्य की टेक्नोलॉजी को बहुत आगे लेकर जाएगा। इसके बदले में तुम जो कुछ चाहो मांग सकते हो। तुम्हें जो भी बनना है वो अपनी लाइफ में हम तुम्हें वो बना सकते हैं। आर्ची उससे पूछता है कि वो इतना सारा ब्लड कहाँ से लेकर आएंगे, तो वो उसे समझाता है कि हम क्रिमिनल और ब्लड डोनर के खून का यूज करेंगे। अब फैसला तुम्हें करना है। आर्ची, तुम अगर चाहो तो तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो या फिर वही सिंपल टीचर की बोरिंग लाइफ जी सकते हो। आर्ची उससे एक सवाल और पूछता है, उन लोगों का क्या होगा जो मुझे जानते हैं? तो वो एजेंट उसे कहता है कि वो सभी तुम्हें भूल जाएंगे। अब आर्ची उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लीला के स्टोर पर लीला को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है और डेंसी को भी मार दिया जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्ची को उस देश का प्रेसिडेंट बना दिया गया है, क्योंकि उसने अपनी यही मांग रखी थी गवर्नमेंट की बात मानने के लिए। ये एक साइंस फिक्शन मूवी थी जिसमें स्टोरी का एंड ऐसे ही होता है, बस स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया तो चलो चुपचाप से चैनल को सब्सक्राइब करो। आई लव यू फैमिली।